हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोड टू आईआईटी। सो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने डिफरेंशिएशन चैप्टर शुरू कर दिया है। 2 लेक्चर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, एक कोर्स इंट्रोडक्शन और दूसरा जिसमें मैंने कि आपको रियल मीनिंग व्हाट इज द डिफरेंशिएशन वो आपको मैंने समझाया है अच्छे से। आई होप आप सबको मज़ा आया होगा। आई होप आप सारे के सारे वीडियो अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे। गाइज मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि दिस इज आवर ईमेल एड्रेस road2iit12@gmail.com। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पे अपना डाउट पूछ सकते हैं। आप मुझे क्वेश्चंस या अपनी क्वेरीज इस ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि आज का जो लेक्चर है वो है सबसे ये वाला हमने लास्ट देखा था, ठीक है। तो यहां से हमारा स्टार्ट होगा। आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही बेसिक्स है, ठीक है। आप सबको पता है कि हम लोग पूरा पहले से स्टार्ट करा। अगर वो लोग भी देख रहे हैं इस वीडियो को तो उनको भी पता चलना चाहिए, इस हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं। सो जिन लोगों को ऑलरेडी पता है, जो लोग बेसिक्स जानते हैं, उन लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सिर्फ आप एक बार इस सबको गो थ्रू हो जाइए। तो आपको क्या होगा कि आपको एक अंदाजा आ जाएगा कि क्या है क्या नहीं, और कुछ ऐसे पॉइंट आपको डेफिनेटली जानने को मिलेंगे जो आपने पहले नहीं जाने होंगे। सो आपका एक बेसिक रिवीजन हो जाएगा 10-15 मिनट में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि डेरिवेटिव इज लाइक अ स्लोप। यही लिखा हुआ है, स्लोप एज अ डेरिवेटिव। जो डिफरेंशिएशन है वो एक स्लोप ही है। द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट लाइन, देखिए टेंजेंट लाइन ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स। सपोज कि एक कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो अगर उसका हम टेंजेंट लेते हैं किसी भी पॉइंट c पे, ठीक है, तो वो टेंजेंट होता है एफ डैश ऑफ सी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सपोज के ये कोई हमारा कर्व हो जाता है, और यहां पे मैं अगर एक पॉइंट डिफाइन करता हूं, ये वाला पॉइंट, और ये पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट जो ड्रॉ करता हूं, ठीक है, तो वो टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो ही मेरे लिए हो जाएगा डेरिवेटिव, उस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन, ठीक है। आप आई होप सबको पता चला होगा प्रीवियस लेक्चर में। जिन जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा, प्लीज प्रीवियस लेक्चर देखिए, उसमें बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। ये सिर्फ मैं फिर से एक ग्लिम्स दे रहा हूं। वैसे ही मैंने आपको फिर से समझाया था कि इट इज नथिंग बट इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज एज अ डेरिवेटिव, ठीक है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है, मतलब कि अगर हम लोग एक पॉइंट पे से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं, सपोज कि ये पॉइंट है x1 y1, ठीक है, और ये वाला पॉइंट है x2 y2। मैंने बहुत दूर दूर दिखाया है, ठीक है, लेकिन इतना दूर होता नहीं है। तो जो चेंज होगा वो होगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये चेंज, यही है डिफरेंशिएशन। लेकिन इंस्टेंटेनियस यहां पे बोला गया। इंस्टेंटेनियस मतलब ये जो इंटरवल है बहुत छोटू सा है, वेरी 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 स्मॉल इंटरवल। इन दोनों के बीच का गैप है बहुत ही छोटा है। आप एज्यूम कर सकते हो कि दोनों एकदम पास पास में है, उसी पॉइंट पर हम ये फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। दैट मीन्स इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होता है, दैट इज ऑल्सो नोन एज डेरिवेटिव। दैट इज डेरिवेटिव, ओके। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। अगर किसी पॉइंट सी पे हम इंस्टेंटेनियस चेंज दिखाते हैं, दैट इज नथिंग बट एफ डैश ऑफ सी, ठीक है। तो ये सारी चीजें ही रियल मीनिंग है। दिस इज द रियल सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंशिएशन, ओके। सो चलिए आज से हम जानेंगे कि कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं। मैं आपको बता रहा हूं डिफरेंशिएशन चैप्टर में कम से कम 50 फॉर्मूला आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आज से हम बेसिक फॉर्मूला से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे कि कौन सा फॉर्मूला हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और बेसिक नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक और चीज मैं यहाँ पे पहले मेंशन कर देना चाहूंगा एक पेज लेके, कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये चैप्टर आपको आएगा अगर आप इंजीनियरिंग ही लेने वाले हो, बट ऑब्वियसली आप पढ़ रहे हो, इसलिए अगर आप इंजीनियरिंग लेते हो या फिर सपोज कि आप बीएससी भी लेते हो, ठीक है, तो उन हर जगह पे फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में ये चैप्टर कंपलसरी आएगा, हर जगह आपको मिलेगा। फिर अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेते हो या फिर आप लेते हो सिविल इंजीनियरिंग, तो उन हर जगहों पे भी हर एक चैप्टर में मैकेनिकल के कोर सब्जेक्ट, सिविल के कोर सब्जेक्ट, उनमें हर जगह में डेरिवेशन, ठीक है, डेरिवेशन वो बहुत ही बेसिक हो जाता है। डेरिवेशन एंड इंटीग्रेशन ये बहुत ही बेसिक्स हो जाता है, ठीक है। और अगर आप इसके बाद मास्टर्स करना चाहते हो, ठीक है, तो मास्टर्स में भी हर जगह पे ये दोनों चीजें आपको दिखने को मिलेगी। सो ये दोनों की दोनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो मैं यहां पे सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत ध्यान से ये सब पढ़िएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, ओके। रूल फर्स्ट क्या बोल रहा है यहाँ पे हमें? रूल फर्स्ट हमें यहाँ पे कह रहा है कि द डेरिवेटिव, देखिए ध्यान से करिए, मैं इसको मार्क कर रहा हूं, द डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट
द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज जीरो, नथिंग बट अ जीरो। ठीक है, आई होप सबको पता चल रहा होगा। मतलब कि अगर मैं कोई कांस्टेंट लेता हूं, सपोज के y इज इक्वल टू सी है, तो उसका डिफरेंशिएशन मतलब कि f डैश ऑफ y क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, ये हम याद ही रख सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहां पे एक छोटा सा क्लू दे देता हूं। कैसे? सपोज कि ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, सपोज कि मैं कांस्टेंट ले लेता हूं y इज इक्वल टू 3, कोई भी आप ले सकते हो अपने हिसाब से, तो y इज इक्वल टू 3 यहां पे आ जाएगा, ये पॉइंट y इज इक्वल टू 3 है। कांस्टेंट मतलब ऐसे, इसका ग्राफ कैसे आएगा, ऐसा आएगा। ठीक है, तो आप ही मुझे बताइए, ये ग्राफ, इस पे मैं कोई भी पॉइंट ले लूं, ठीक है, ये वाला पॉइंट ले लूं या ये वाला पॉइंट ले लूं, कोई भी पॉइंट ले लूं, अगर मैं वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो वो टेंजेंट भी इसी लाइन के थ्रू आएगा। ठीक है, इसी लाइन के थ्रू आएगा। और आप मुझे बताइए, ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, ये लाइन एक्स एक्सिस साथ कितना एंगल बना रही है? भैया ये तो कुछ नहीं बना रही है, ये तो बना रही है जीरो एंगल। दैट मींस डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट हो जाता है जीरो। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि y डैश अगर y इज इक्वल टू कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेशन हो जाएगा जीरो। ठीक है, चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जनरल पावर रूल कहते हैं जिसे, कि डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू n हो जाएगा n इंटू एक्स रेस टू n माइनस वन। मतलब अगर x है तो हम उसे लिख सकते हैं x रेस टू वन, तो 1 आगे आ जाएगा इंटू एक्स रेस टू 1 माइनस वन, दैट इज जीरो। एक्स रेस टू जीरो हो जाएगा 1, दैट इज 1 कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं एक्स स्क्वायर लेता हूं तो 2 आगे आ जाएगा इंटू एक्स रेस टू 2 माइनस वन, दैट इज 1, सॉरी 2 इंटू एक्स, ये हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसको बाय हार्ट कैसे करना है, इसको हम बोल सकते हैं पावर नीचे, सपोज कि एक्स रेस टू 4 है यहां पे, जैसे हमने लिया है एक्स रेस टू 4 है, पावर नीचे पावर कम, पावर नीचे आ गई और पावर कम। ठीक है, पावर नीचे एक पावर कम, एक ही पावर हमें कम करनी है, यहां 4 था, मैंने एक पावर कम करके 3 लिख दिया, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए यहां पे है डिफरेंशिएशन, एग्जांपल लिया y इक्वल टू एक्स टू 4 है यहां पे। ठीक है, x की पावर में 4 है, तो क्या बोला मैंने, पावर आगे पावर नीचे, पावर आगे आ गया, 4 आगे आ गया। ठीक है, और एक पावर कम, पावर आगे एक पावर कम, 4 माइनस वन, दैट इज 3। आई होप सबको समझ में आ रहा हो, बहुत ही बेसिक चीज है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और रूल है, द डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट टाइम्स अ फंक्शन। मतलब कि सपोज कि आपको ऐसा बोला गया है कि y इज इक्वल टू है 3 इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब ये हो गया कांस्टेंट टाइम्स मल्टीप्लिकेशन में अ फंक्शन, ये फंक्शन है, तो कांस्टेंट टाइम अ फंक्शन। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो हम यहां पे जैसे हम लिमिट में कांस्टेंट आगे ले सकते थे, ऐसे ही डिफरेंशिएशन में भी हम कांस्टेंट बाहर ले सकते हैं। ठीक है, कैसे? तो ये हो जाएगा y डैश लिख सकता हूं या dy बाई dx लिख सकता हूं, कुछ भी लिख सकता हूं। ठीक है, मैं तो y डैश क्या हो जाएगा, 3 कांस्टेंट एंड एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, दैट मींस एक्स स्क्वायर का डैश। ठीक है, तो ये हो जाएगा y डैश इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर का क्या होगा, पावर आगे एक पावर कम, मतलब 2x, तो ये क्या हो जाएगा 6x। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखिए यहां पे एक एग्जांपल लिया है, यहां पे एग्जांपल लिया है y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। चलिए यही एग्जांपल लिया है, y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहां पे k कांस्टेंट है। ठीक है, k इज इक्वल टू 3 है, तो k मल्टीप्लिकेशन में बाहर आ जाएगा और यहां पे जनरल रूल अप्लाई हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 6x। ठीक है, यही यहां पे रूल में भी लिखा है कि अगर डेरिवेटिव कॉमन फॉर्म में लिखा है ये, कि अगर k कांस्टेंट होगा, f ऑफ x मल्टीप्लिकेशन फंक्शन, सपोज के ऐसी तरह से है k इंटू एफ ऑफ एक्स, जहां पे k है कांस्टेंट। ठीक है, ये है कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा, k बाहर आ जाएगा, k बाहर इंटू फंक्शन का डिफरेंशिएशन, दैट इज f डैश ऑफ x। ठीक है, देख रहे हो आप, यही हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही बेसिक से हम जा रहे हैं आगे, धीरे धीरे आगे बढ़ना है, क्योंकि हमें सबको लेके बढ़ना है। जो ये लेक्चर पहली बार देख रहा है उनको भी समझ में आना चाहिए, और जो ये लेक्चर जो डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव जानते हैं, अगर वो लोग भी देख रहे हैं तो उनको भी ये चीजें अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए फोर्थ रूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द डेरिवेटिव ऑफ अ सम और अ डिफरेंस। मतलब कि अगर दो फंक्शन, सपोज के h ऑफ एक्स एंड g ऑफ एक्स, दोनों का सम है, मतलब प्लस साइन है या माइनस साइन है, तो हम क्या कर सकते हैं, f ऑफ एक्स इज इक्वल टू यहां पे है h ऑफ एक्स प्लस और माइनस g ऑफ एक्स, तो अगर हमें इसका डिफरेंशिएशन लेना है तो हम डिफरेंशिएशन सेपरेट दे सकते हैं, लिमिट के जैसा ही है। आपको लिमिट में भी याद होगा, लिमिट में हम प्लस माइनस में, मल्टीप्लिकेशन में लिमिट सेपरेट दे देते थे, यहां पे मल्टीप्लिकेशन में तो नहीं दे सकते, लेकिन प्लस माइनस में हम यहां पे लिमिट सेपरेट, डिफरेंशिएशन सेपरेट दे सकते हैं। तो df बाई dx क्या हो जाएगा, dh बाई dx प्लस और माइनस
dg/dx, ठीक है, dg/dx। ये जो रूल है ये ऑलमोस्ट लिमिट के जैसा ही है। लिमिट में भी हम लिमिट सेपरेट दे सकते थे प्लस माइनस में, और यहां भी हम प्लस माइनस में लिमिट सेपरेट दे सकते हैं। लेकिन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में लिमिट में हम सेपरेट देते थे, यहां पे मल्टीप्लीकेशन डिवीजन का एक अलग फॉर्मूला आएगा जो बहुत ही आईएमपी है, ठीक है। चलिए इसका भी हम एक एग्जांपल देखते हैं, छोटू वाला एग्जांपल है ये। देखिए यहां पे ये फर्स्ट फंक्शन है, क्या बोला गया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस 7x, दिस इज माई फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज माई सेकेंड फंक्शन, ठीक है। तो देखिए यहां पे बोला गया है कि ये फर्स्ट फंक्शन, सपोज कि उसका नाम दे दिया है k ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x² है, और ये दूसरा फंक्शन, उसको दूसरे कलर से दिखाता हूं, ये है g ऑफ एक्स, वो है 7x, ठीक है, ये k ऑफ एक्स 7x। तो क्या कर सकते हैं हम, अगर मुझे इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, दैट मीन्स इसका डिफरेंशिएशन मतलब मैं इसका भी डिफरेंशिएशन करूंगा, बीच में माइनस साइन लिख दूंगा, और इसका भी डिफरेंशिएशन करूंगा। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3 तो कांस्टेंट है, x² का 2 आगे मतलब 3 × 2 6 हो जाएगा, और यहां पावर कम मतलब 2 - 1 दैट इज 1, तो ये हो जाएगा dk/dx हो जाएगा 6x, ठीक है। और dg/dx 7 × x है, 7 कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन 1, तो dg/dx क्या हो जाएगा 7, ठीक है, ये हो गया। और तो हम क्या लिख सकते हैं, इसका डिफरेंशिएशन दैट इज 6x माइनस इसका डिफरेंशिएशन दैट इज 7, तो df/dx क्या हो गया 6x - 7। हर बार जब हम आगे बढ़ते जाएंगे, जब हमारा प्रैक्टिस बढ़ता जाएगा, तब हम इस तरह से हर चीजें नहीं लिखेंगे। ये बहुत ही बेसिक चीज है कि भैया डिफरेंशिएशन मुझे करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, सीधा यहां से मैं एक ही स्टेप लिखूंगा। देखिए यहां पे देखिए, मैं लिखूंगा f' ऑफ x इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन मतलब 3 × ओके ये हो जाएगा 6x माइनस साइन वैसे की वैसी, 7x का डिफरेंशिएशन 7, x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये हो गया 6x - 7, ठीक है। ऐसे ही हमें लिखना है, ये सारी चीजें हमें नहीं लिखनी है, यहां पे मैंने लिखी है क्योंकि हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ओके, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ओके चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल, डिफरेंशिएशन का सबसे इंपॉर्टेंट रूल, इसे मैं मार्क करता हूं 5 स्टार, ठीक है, इसको मैं मार्क करता हूं 5 स्टार, ठीक है। इस रूल को आपको 50 बार बोलना है, तभी आपको ये रूल अच्छे से दिमाग में घुस जाएगा। ये ऐसा है कि अगर कोई रात को भी आपको उठा के पूछे तो ये रूल आपको आना चाहिए। क्या बोल रहा है ये रूल कि द डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट y इज इक्वल टू u ऑफ x इंटू v ऑफ x, मतलब कोई एक फंक्शन है, वो दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है, u एंड v बोथ आर द फंक्शन ऑफ x, u एंड v का मल्टीप्लीकेशन है, ये प्रोडक्ट रूल है। यहां पे लिमिट में हम क्या करते हैं, लिमिट दोनों को सेपरेट देते थे, यहां पे ऐसा नहीं होगा गाइस। यहां पे एक फॉर्मूला है, जो ये फॉर्मूला है इसको हमें अच्छे से पढ़ना है, इसको याद भी रखना है। क्या है ये फॉर्मूला, dy/dx हो जाएगा फर्स्ट कांस्टेंट सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड कांस्टेंट फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ठीक है। एक पेज लेके मैं फिर से समझाना चाहूंगा आपको। यहां पे सपोज के इस तरह से है, y इज इक्वल टू मैं a इंटू बी ले लेता हूं, ठीक है, x फंक्शन ऑफ x है, आप समझ लीजिए बोथ आर फंक्शन ऑफ x, बोथ आर फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन dy/dx क्या हो जाएगा, फर्स्ट कांस्टेंट मतलब a कांस्टेंट, b का डिफरेंशिएशन दैट इज b' प्लस सेकंड कांस्टेंट फर्स्ट का डिफरेंशिएशन दैट इज a', ठीक है। फर्स्ट कांस्टेंट सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड कांस्टेंट फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिंपल है लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आई होप सबको ये पता चल रहा होगा, ये सबको याद करना है। चलिए इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं पहले। क्वेश्चन यहाँ पे ओके, या क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे, मैं आपको एक खुद से क्वेश्चन बना के पूछ लेता हूं। चलिए सपोज कि हम लेते हैं y इज इक्वल टू, मैं ले रहा हूं यहाँ पे x² इंटू 3x², 3x³। चलिए इसको तो हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, मैं दोनों तरीके से करके दिखाता हूं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं डायरेक्टली, इसको हम लिख सकते हैं 3 × x⁵, करेक्ट, 2 and 3 मल्टीप्लीकेशन में 5 हो जाएगा। और अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन लूं तो क्या हो जाएगा, y' इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 कांस्टेंट 5 आगे इंटू x⁵ 1 दैट इज 4, तो ये हो जाएगा 15 इंटू x⁴। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब इसको मैं मल्टीप्लीकेशन रूल से भी देखता हूं कैसे होता है ये। अगर मैं इसको मल्टीप्लीकेशन रूल से देखता हूं तो क्या होगा, y' इज इक्वल टू फर्स्ट कांस्टेंट सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड का डिफरेंशिएशन गाइस, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बताइए मुझे, 3 आगे 3 × 3 9 इंटू x³ का डिफरेंशिएशन x², ठीक है।
3 आगे, पावर 1 कम, ये हो गया, ठीक है, प्लस सेकेंड कांस्टेंट, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन होता है 2x, ठीक है, तो ये हो जाएगा 9x⁴ प्लस ये हो जाएगा 6x⁴, दैट मीन्स 15x⁴। आप देख सकते हैं दोनों के दोनों है आंसर सेम, ठीक है, दोनों के दोनों है आंसर सेम सेम, ठीक है। तो आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से हमें मल्टीप्लिकेशन रूल भी करना है। सो यहां पे मैं लेक्चर वाइंड अप करता हूं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे बहुत ही जो इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लिकेशन रूल जैसा ही हमारे पास है एक और चीज विच इज डिवीजन रूल, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। प्लीज लाइक, शेयर एंड कॉमेंट, ठीक है। आप नोट्स बनाते रहिए और डाउट्स पूछते रहिए और एंजॉय करते रहिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।